8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में होने वाले आम इलेक्शन के लिए सियासी जमायतों की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तों का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि मुल्क भर में दर्जनों ऐसी कौमी व सूबाई असम्बलियों की सीट्स हैं जहां एक ही घर या खानदान के अफराद को मैदान में उतारा गया है। अगर किसी सियासी खानदान के सरबराह कौमी असम्बली की सीट पर किसी जमायत के उम्मीदवार हैं तो उनके भाई, बेटे, बेटी, बहू या बेगम उसी शहर या इलाके से दीगर कौमी व सूबाई नशस्तों से उम्मीदवार नजर आते हैं। और पाकिस्तानी सियासत में ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ है बल्कि दहाइयों से होता चला आ रहा है और इसमें सारी बड़ी सियासी जमायतें शामिल हैं। मोरूसी या खानदानी सियासत पाकिस्तान में एक मनफी इस्तिलाह के तौर पर देखी जाती है। मोरूसी सियासत का यह मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक खासकर जनूबी एशियाई ममालिक में खानदानी सियासत के गहरे असरात मौजूद हैं। ताहम दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मोरूसी सियासत की शरह बहुत हद तक बुलंद है। सन 2018 में एक मोतबर इदारे की तरफ से शाया करदा एक रिपोर्ट में बताया गया था कि लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकनॉमिक अल्टरनेटिव्स ने पाकिस्तान की मोरूसी सियासत का मुआजना चंद दूसरे ममालिक से किया था। उस तहकीक के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस में 1996 में मोरूसी सियासत का हिस्सा तकरीबन 6% था। इंडिया की लोकसभा में 2010 तक 28%, जबकि पाकिस्तान की कौमी और पंजाब की सूबाई असेंबली में मोरूसी सियासतदानों का हिस्सा 53% था। उसी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में मोरूसी या खानदानी सियासत की एक बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से पंजाब के तकरीबन 400 खानदान हैं जो मुसलसल ऐसी पॉलिसियां बनाते और कानून साजियां करते चले आ रहे हैं जिनकी वजह से कौमी वसाइल और निजी शोबों में उनकी ताकत बढ़ती चली जा रही है और बज़ाहिर ताहाल ये हालात आज भी नहीं बदले। उसी तहकीक में यह भी नजर आया कि मोरूसी सियासत जागीरदारों के तबके तक महदूद नहीं रही है बल्कि सियासत में आने वाले सनतकारों और कारोबारी तबके भी अपने अपने वारस सियासत में लेकर आए और इस तरह उन्होंने मुल्क में पहले से जारी मोरूसी सियासत की रवायत को जला बख्शी। तो आइए ये जानते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जो पाकिस्तान में मोरूसी सियासत के ट्रेंड को फरोग देती है। पाकिस्तान की सियासत पर आज भी फ्यूडल सिस्टम यानी जागीरदाराना निजाम हावी है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने 70 की दहाई में ऐलान तो किया था कि वो इसका खात्मा करेंगे, मगर एदाद शुमार जाहिर करते हैं कि ये सिलसिला पाकिस्तान में मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। मोरूसी सियासत करने वाले सियासतदानों को हर इलेक्शन में वोट मिलने के पीछे बहुत से अनासिर होते हैं, जैसा कि पंजाब में मजबूत बिरादरियों का निजाम है और बलोचिस्तान में सरदारी सिस्टम है। सूबे सिंध और जनूबी पंजाब में पीरी मुरीदी और बड़ी गद्दियां भी हैं, जहां अगर पीरों के खानदान का कोई फर्द इलेक्शन लड़ रहा हो तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि मुरीद इलेक्शन वाले दिन किसी और को वोट देकर आए। इसी वजह से पाकिस्तान के अवाम 3 नस्लों से एक ही खानदान के अफराद को असेंबलियों तक पहुंचाने के लिए वोट देते आ रहे हैं। मोरूसी सियासत उन मुआशरों में भी ज्यादा मजबूत होती है जिनमें जमहूरी रवायात फली फूली नहीं होती और गैर जमहूरी कुव्वतें गाहे बगाहे जमहूरी निजाम में मुदाखलत करती रहती हैं। मोरूसी सियासत के बारे में एक नजरिया ये भी पेश किया जाता है कि तारीखी लिहाज से बड़े सियासी खानदान रियासती वसाइल, अपनी खानदानी दौलत, हालात को कंट्रोल करने की सलाहियत और मुखालफिन को दबाने की सलाहियत पर इजारादारी रखते हैं। इसलिए उन्हीं खानदानों की अगली नस्ल के लिए सियासत में अपनी हैसियत बनाना या मनवाना आसान हो जाता है। ये मोरूसी या खानदानी सियासत सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक जहाँ जदीद जमहूरी निजाम राइज है वहाँ भी खानदानी सियासत मौजूद है। पाकिस्तान समेत दुनिया में कोई जमहूरियत अभी इतनी मेच्योर नहीं हुई है और न ही कहीं सियासी पार्टियां इतनी मजबूत हुई हैं कि सिर्फ पार्टी के नाम की बुनियाद पर इलेक्शन में वोट हासिल किए जा सकें, क्योंकि खानदानों का भी असर होता है और शख्सियत का भी असर होता है। पाकिस्तान में मोरूसी सियासत की जड़ें काफी गहरी हैं, मगर वक्त के साथ साथ अब बहुत से वोटर्स बिलखुसूस शहरी इलाकों के वोटर्स की जानिब से इस निजाम के खिलाफ तनकीद बढ़ती जा रही है। ये ठीक है कि पाकिस्तान में जितनी ज्यादा मोरूसी सियासत है उसको कम होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि ये यकसर खत्म हो जाए। एक अहम सवाल ये है कि क्या मोरूसी सियासत का जमहूरियत पर मनफी असर पड़ता है या नहीं। मोरूसी सियासत करने वाले सियासतदान इस बात को तस्लीम नहीं करते कि जमहूरियत पर मोरूसी सियासत का मनफी असर पड़ता है। मोरूसी सियासत करने वाले सियासतदानों का कहना है कि जमहूरियत का मतलब होता है विल ऑफ द पीपल, यानी लोगों की आजादाना मर्जी, और अगर अवाम नस्ल दर नस्ल किसी एक खानदान से आने वाले उम्मीदवारों को वोट देकर जिताती है तो ये उनका अपना आजादाना फैसला होता है और लोगों के इस फैसले पर सवाल उठाना उनके फैसले की तौहीन करने जैसा है। ताहम तज्जिया निगारों का कहना है कि मोरूसी सियासत की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अवाम की नुमाइंदगी का हक उन लोगों और खानदानों में ही बटा रहता है जो अरसा दराज से एक मखसूस अंदाज में ये काम करते आ रहे हैं। मोरूसी सियासत करने वाले सियासतदानों का कहना है कि सियासतदान के बेटे या बेटी में अच्छा सियासतदान बनने की सलाहियत अगर मौजूद है तो उसे रोकना भी एक ज्यादती होगी। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी पास करवाना और फिर मुखालफिन से सख्त मुकाबले का सामना करते हुए अवाम की अदालत में खुद को वोट का हकदार साबित करना बहुत मुश्किल है। मोरूसी सियासतदान भी हर इलेक्शन में आगाज एक वोट से ही करते हैं, एक से गिनना शुरू करते हैं और फिर ऊपर चाहते हैं। ये नहीं होता कि मोरूसी सियासत की वजह से उनके पास 50,000 वोट जेब में पड़े हों, उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर खानदानी असर रसूख भी उन्हें बहुत काम आता है।
तजिया निगारों का कहना है कि सियासतदानों के बच्चों की सियासी ट्रेनिंग किसी न किसी हद तक खुद ब खुद घर के सियासी माहौल में रहकर भी हो जाती है और ये तरबियत शायद किसी गैर सियासी घराने में पलने वाले बच्चे को मैसर न हो। मोरूसी या खानदानी सियासत करना कोई जुर्म नहीं है, बजाय इसके कि सियासतदान माँ या बाप अपने बच्चों को कौमी या सूबाई सतह पर डायरेक्ट मुसलत करें। लेकिन सियासतदान बाप को इस लिहाज से बेटे पर या बेटी पर सख्ती करने की जरूरत है कि हाँ जाओ पहले जाकर अपने मोहल्ले में सियासत करो, जाओ काउंसलर बनो, फिर यूसी का इलेक्शन लड़ो, फिर आप अगर और कामयाब होते हो तो डिप्टी मेयर बनो या यूसी चेयरमैन बनो। अगर उनका बेटा या बेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेहनत करके दिखाए तो फिर उनको सूबाई या कौमी असेंबली की सीट दिलवानी चाहिए। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या मोरूसी सियासत नए आने वाले सियासतदानों की राह में रुकावट है? देखा जाए तो मिडिल क्लास आदमी का आज के हालात में बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान में सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी MQM और जमात इस्लामी दो ऐसी सियासी जमातें हैं जो किसी हद तक अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए माली मदद फराहम करती हैं, मगर दीगर सारी सियासी जमातों के उम्मीदवारों को न सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा खुद लगाना पड़ता है बल्कि पार्टी को भी फंड्स देने होते हैं।